इसके अलावा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी इन्होंने अहम जिम्मेदारी निभाई है। दिल्ली नगर निगम की मेयर अगर बात करें दक्षिण दिल्ली, तो वहां की मेयर रह चुकी है, वैश्य समाज से आती हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कि रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान कर दिया गया है। शालीमार बाग की अगर बात की जाए, वहां से चुनकर आई हैं और उस जीत के साथ ही वहां से आगे अब ये लगातार बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता कल शपथ लेती नजर आएंगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की, रेखा गुप्ता जो कि हरियाणा के जींद से ताल्लुक रखते हैं, जींद की रहने वाली हैं, और इससे पहले भी आपको बता दें जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी वो भी अंबाला की थी, हरियाणा से ही थी वो। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, किस तरह का माहौल, अब नाम का ऐलान हो गया है, अंदर और बाहर की तस्वीरें भी जरा बताइए, किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल विनय, मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी किस तरीके से जो उत्साह है लोगों के अंदर वो यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहा है। तो एक मुस्कुराहट में जिस तरीके से रेखा गुप्ता को लेकर के आप पहले भी कह रहे थे। देखिए, बिल्कुल आप यही कह रहे थे कि रेखा गुप्ता जी बहुत ही साधारण परिवार से हैं और पार्टी की बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और वो जैसे ही नाम उनका आया है, सारी दिल्ली के लोग जो है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग बहुत खुश हैं। और रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली का कार्य, जो विकास, दिल्ली का विकास बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया है। मगर आपको मैं यहाँ का तस्वीर भी दिखा चाहूंगी किस तरीके से जो समर्थक है उनके अंदर क्या उत्साह। हालांकि अभी हम दिल्ली बीजेपी के अंदर या पार्टी ऑफिस के अंदर मौजूद है, जो पार्टी वर्कर्स है वो बाहर मौजूद है, जश्न बाहर मनाया जा रहा है क्योंकि रेखा गुप्ता को जिस तरीके से चुना गया है, दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। और जिस तरीके से पार्टी वर्कर्स के अंदर काफी एक्साइटमेंट है, भीड़ यहाँ पर दिल्ली बीजेपी में जिस तरीके से है, और नारे भी दिल्ली ऑफिस से, बीजेपी ऑफिस के बाहर लगाए जा रहे हैं क्योंकि रेखा गुप्ता के समर्थक बड़ी संख्या में विनय पहुंचे हुए थे यहाँ पर और लगातार किया जाता, उनके नाम का इंतजार किया जा रहा था। और हमें ध्यान है, देखिए विनय किस तरीके से, हालांकि हम लगातार हरियाणा न्यूज़ लगातार कह रहे थे सूत्रों के हवाले से कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना, समर्थकों के अंदर भी एक विश्वास पहले से है कि रेखा गुप्ता को ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और यहाँ पर उनके भी विश्वास की जीत हुई है। और यहाँ पर रेखा गुप्ता के कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक जश्न हम कह सकते हैं कि अब देखने को भी लगातार यहाँ पर मिलेगा। रेखा गुप्ता के जो समर्थक है यहाँ पर जश्न जरूर मनाते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी मीटिंग में लगातार लोग, जो वरिष्ठ नेता है वो अंदर मौजूद है, यहाँ पे भीड़ हम देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से रेखा गुप्ता के जो समर्थक पहुंचे हुए। हालांकि एक निराशा जरूर प्रवेश वर्मा के निराशा जरूर होगी, मगर रेखा गुप्ता जिस तरीके से बनी है, जीती है, तो उनके अंदर, उनकी समर्थकों के अंदर काफी ज्यादा एक उत्साह जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं क्योंकि अगला मुख्यमंत्री कौन दिल्ली का होगा ये जानने के लिए सभी बहुत ज्यादा उत्सुक थे जब से जीत हुई। और बिल्कुल हरियाणा न्यूज़ की तरफ से बहुत पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि रेखा गुप्ता की अगर बात करें, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है रेस में। और रेखा गुप्ता को लेकर सूत्रों के हवाले से पहले ही ये कह दिया था कि रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। और उनके नाम की अगर बात की जाए, उनके नाम का जो प्रस्ताव रखा गया प्रवेश वर्मा की तरफ से रखा गया, क्योंकि प्रवेश वर्मा भी वो नाम है एक जिनका नाम आगे चल रहा था, रेस में चल रहा था। लेकिन प्रवेश वर्मा जब बैठक को संबोधित कर रहे थे तो उनकी तरफ से ही नाम रखा गया है। आशीष सूद और विजेंद्र गुप्ता की अगर बात करें तो उन्होंने प्रस्ताव की अगर बात करें उसको समर्थन किया, यानी पर्यवेक्षक जब पहुंचे वहां पर वो अपनी ड्यूटी निभाते नजर आए। उन्होंने इस तरह से जो कार्रवाई बढ़ती है आगे एक विधायक दल का नेता चुनने के लिए, रेखा गुप्ता को किस तरह से विधायक दल का नेता चुना गया उसको आगे बढ़ाते हुए प्रवेश वर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप नाम रखें, प्रस्ताव आप रखें। और प्रस्ताव रखा तो उसके बाद आशीष सूत्र और विजेंद्र की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से उसका समर्थन किया गया। अपराजिता, माहौल आप बताइए जरा, और आगे भी आप बताइए कि किस तरह से हम कल तक की तस्वीर को देखेंगे, शपथ ग्रहण तक की। बिल्कुल, देखिए शपथ ग्रहण कल समारोह है, मगर मैं यहाँ की आपको वापस से तस्वीर दिखाना चाहूंगी जिस तरीके की जो लोगों के अंदर एक उत्साह भी है, एक्साइटमेंट भी है। जिस तरीके से सर रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री, कितने उत्साहित हैं? बहुत बहुत उत्साहित हैं। देखिए रेखा जी का अपना व्यक्तित्व बहुत ही सरल और बहुत ही कार्यकर्ताओं में बहुत मानी जाती थी, और खास तौर से इसके साथ साथ सभी का उत्साह। और ये दिल्ली के लिए व्यक्तिगत बात कहूं तो बहुत ही हमारे सबके लिए बहुत ही खुशी का एक माहौल है। मगर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे रविशंकर प्रसाद निकलते हुए हमें नजर आ रहे हैं, ओपी धनखड़ नजर निकल,
बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। रविशंकर प्रसाद यहां से निकल रहे हैं पर्यवेक्षक के तौर पर। उन्होंने यहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और उन्होंने प्रवेश वर्मा को यह कहा कि आप जो है नाम रखें, रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाएं। प्रस्ताव उनकी तरफ से रखा गया। और आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में ये अपने आप में ही बड़ी बात है, क्योंकि एक कहीं ना कहीं इस चीज को भी देखा जा रहा था कि मौजूदा वक्त में बीजेपी की कोई महिला मुख्यमंत्री नजर नहीं आती। लीजिए, वो चीज भी दूर हो गई है। अब दिल्ली में आपको बता दें कि रेखा गुप्ता जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली को आगे बढ़ाती नजर आएंगे। प्रवेश वर्मा की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया। मौजूदा वक्त में बीजेपी की पहली महिला सीएम रेखा गुप्ता जो हैं कल शपथ लेती नजर आएंगी। और यह जानकारी हम आपको लगातार दे रहे थे। सबसे बड़ी बात जो हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से रेखा गुप्ता ने अपने सफर को, राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाया। और इस बार शालीमार बाग की अगर बात की जाए, शालीमार बाग से वो जीत कर आई और बहुत अहम जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की अगर बात करें, मेयर भी रह चुकी हैं। बीजेपी की महासचिव के तौर पर भी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है अपनी। और रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए, उनके नाम पर फाइनल मोहर लग चुकी है। और 3 बार उससे पहले, क्योंकि बहुत निचले स्तर से इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, पार्षद के तौर पर भी। और इस समय क्योंकि जो एक हम राजनीतिक तौर पर जो समीकरण थारे देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसको बहुत ज्यादा देखती है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको फिट करने की कोशिश की गई है। और रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो वो वैश्य समुदाय से आती हैं। और ऐसे में ये कहा जा रहा था, रेखा गुप्ता का नाम जो है बहुत आगे पहले से चल रहा था। पहले दिन से, जिस दिन से अगर बात की जाए जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना लंबा इंतजार जो था दिल्ली के लिए वो खत्म किया, बेहतरीन विजय हासिल की, और उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कोई महिला मुख्यमंत्री एक बार फिर से दिख सकती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को चुना है। रेखा गुप्ता आपको बता दें कल शपथ लेती हुई नजर आएंगी। अपराजिता हमारे साथ बनी हुई है। अपराजिता, अब बैठक की अगर बात की जाए, उससे निकलने का दौर शुरू हो चुका है, चाहे वो पर्यवेक्षक हो या बाकी लोग हो। बताइए जरा क्या कुछ चल रहा है वहां पर। चलिए, लगता है कि संपर्क यहां पर नहीं हो पा रहा है अभी अपराजिता से। अपराजिता से संपर्क साधेंगे, लेकिन रेखा गुप्ता के बारे में भी आपको बता रहे हैं। और ये आपको बता दें कि जींद की रहने वाली हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं और बड़े ही निचले स्तर से इन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। और आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई हैं, विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। और आपको बता दें कि रेखा गुप्ता अब दिल्ली को आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। अपने आप में आपको बता दें, पूरे देश की अगर आप बात करेंगे तो इकलौती अब जो बीजेपी की सरकार यहां पर चल रही है, वहां पर पहली अकेली मुख्यमंत्री महिला के तौर पर आपको बता दें रेखा गुप्ता है। अभी तक हालांकि डेप्यूटी सीएम के नाम को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है, होगा भी या नहीं होगा यह नहीं पता। लेकिन रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता के तौर पर उनको चुन लिया गया है। तो एक बार आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाई रहे हैं किस तरह से रेखा गुप्ता का पूरा एक राजनीतिक सफर रहा है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली और हरियाणा आपस में चिपके हुए हैं। और इस बार हमने देखा कितनी बड़ी भूमिका हरियाणा के नेताओं की, बीजेपी नेताओं की रही, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें या अन्य नेताओं की। और उसका एक असर देखने को मिला भी। और यही वजह कि दिल्ली में बहुत लंबे समय बाद, लगभग 27 साल की अगर आप बात करेंगे, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। और ऐसे में समय जरूर लगा है, लगभग 11 दिन की अगर बात की जाए समय लगा है, लेकिन अब फाइनल हो गया है नाम। रेखा गुप्ता को चुन लिया गया है विधायक दल का नेता। और रेखा गुप्ता कल मुख्यमंत्री की तौर पर शपथ लेती नजर आएंगी। और ये खबर हम आपको पहले ही बता रहे थे कि रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है रेस में। और महिला मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी एक महिला पर भरोसा जताएगी, ये भी हम आपको जानकारी दे रहे थे। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। हालांकि अब ये नहीं पता, अब तक साफ नहीं हुआ है डेप्यूटी सीएम के तौर पर कौन होगा, क्योंकि कोई ऐलान नहीं किया गया है। सिर्फ एक नाम निकलकर यह सामने आया है कि रेखा गुप्ता जो हैं वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। और रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए, उनका नाम सबसे आगे चल रहा था और वो नाम जो है उस पर फाइनल मोहर लग गई है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती हुई नजर आएंगी। और अंदर की अगर बात की जाए, रेखा गुप्ता, ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता को बधाई दी जा रही है, मिठाई खिलाकर
और रेखा गुप्ता जो है वो रविशंकर प्रसाद आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। प्रवेश वर्मा की अगर बात की जाए वो भी नजर आ रहे हैं, और जेपी, ये तमाम जो लोग हैं आपको बता दें, इन लोगों की अगर बात करें, प्रवेश वर्मा की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया था और वो प्रस्ताव का समर्थन किया गया। बाकी लोगों की तरफ से रेखा गुप्ता, ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राकेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, जो बात कर रहे थे कि क्या दिल्ली में अगली अनाउंस भी कर रहे हैं रविशंकर। राकेश जी सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। राकेश जी, जो हम कयास लगा रहे थे वो कयास नहीं, अब पूरा पुख्ता खबर हो गई है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री होंगी, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर एक और बार दिल्ली आगे बढ़ती नजर आएगी। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मैं एक बार आपको रोकूंगा, माफ करना राकेश जी, एक बार रोकूंगा। अब आ रहा है, अभी रुको, अब आ रहा है 14 सर्वर 14 मिल रहे हैं, सर्वर 14 नरेंद्र क्या डाइट हो रही है? मीडिया के बंदों से निवेदन है बिल्कुल, रेखा गुप्ता को हम सुन रहे थे और रेखा गुप्ता आभार प्रकट करती नजर आ रही थी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, जो पर्यवेक्षक वहां पहुंचे उनका भी उन्होंने आभार प्रकट किया है। राकेश जी हमारे साथ जुड़े। राकेश जी माफ करना, उससे मैं आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी करें। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि राजनीति के अंदर महिलाओं का आना, हमारी बहनों का आना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से दिल्ली ने 15 साल स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी को देखा, उन्होंने दिल्ली का विकास किया। अब रेखा गुप्ता जी को महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा से दिल्ली के अंदर एक महिला मुख्यमंत्री आई हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली का विकास बहुत ज्यादा होगा। और अगर बीजेपी आला कमान ने जिस तरीके से दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दी है, तो बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर ये पहली मुख्यमंत्री हैं जो महिला हैं। बिल्कुल। तो उनको बहुत बहुत बधाई, और बाकी मंत्रिमंडल जो भी चुना जाएगा उनको भी बहुत बहुत बधाई। और अभी इस पे बस यही कहा जा सकता है कि रेखा गुप्ता जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भारत की कैपिटल राजधानी दिल्ली की वह मुख्यमंत्री हैं। और मैं ये भी चाहूंगा कि चाहे विपक्ष में आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या बाकी कोई भी देश की पार्टी हो, उन सभी को रेखा गुप्ता जी का हौसला बढ़ाना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो दिल्ली की जनता के लिए अच्छा काम करें और एक ऐसी मिसाल पैदा करें कि सभी लोग रेखा गुप्ता जी के काम को सहारें। एक चीज और राकेश जी, आप क्या मानते हैं, वो क्या क्राइटेरिया रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की क्या सोच रही होगी जिसकी वजह से रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी? क्या एक वजह ये माने कि पूरे देश में अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से पहली मुख्यमंत्री ये है महिला के तौर पर, कोई और नहीं था, या फिर जो इनका सफर रहा है बहुत निचले स्तर से इन्होंने शुरुआत की है, हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत बड़े निचले स्तर से की है, तो एक वो क्राइटेरिया, क्या कुछ आपको लगता है वो क्या क्राइटेरिया ऐसे रहे होंगे, या किन समीकरणों को साधने की कोशिश रेखा गुप्ता के नाम के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने की होगी? देखिए, इसमें ना अगर हम देखेंगे बीजेपी के पिछले कुछ सालों की सीएम चुनने की प्रवृत्ति को, तो हम ये पाएंगे कि जिस तरीके से चाहे वो राजस्थान हो, उसमें एक नया और मुख्यमंत्री को चुना गया, एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्रियों को या जो मंत्री रहे या कद्दावर नेता रहे उनको साइडलाइन किया गया।
चाहे हम मध्य प्रदेश को देखें, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो 3 बार के मुख्यमंत्री थे, उनको मुख्यमंत्री ना बनाते हुए एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। तो उसी तरीके से वही फार्मूला दिल्ली पे लागू किया गया कि दिल्ली के अंदर भी जो एमपी रहे जीते प्रवेश वर्मा हो, या दिल्ली के अंदर बाकी जो नाम चल रहे थे वो हो, या दिल्ली के अंदर विपक्ष के नेता रहे मिस्टर गुप्ता जी हों, उन सभी के नामों को छोड़ते हुए रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बीजेपी ये भी बताना चाहती है अपने कार्यकर्ताओं को कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी एक कार्यकर्ता को जो विधायक बनता है उसको मुख्यमंत्री बना सकती है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई सीनियर होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। रेखा गुप्ता को पीएम मोदी ने बधाई दी है। राकेश जी, एक अपडेट हम जरा अपने दर्शकों को दे दें, ये बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। रेखा गुप्ता का नाम फाइनल हो गया है, तो उसके बाद अब पीएम मोदी ने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी है। दिल्ली की सीएम बनने पर उनको बधाई दी गई है। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कल शपथ लेती नजर आएंगी और उस शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी शासित राज्यों की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के भी तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे। राकेश जी, वाकई में जो आप बात कर रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मैसेज दिया जाता है कि किसी की अनदेखी नहीं की जाती, लेकिन रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए, उनका नाम जब यहाँ पर सामने रखा गया तो जैसे देखिए, हम राजस्थान की लगातार बात कर रहे थे, राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। पहले नाम आगे था वसुंधरा राजे का और हम बाद में देखते हैं जब पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह वहां पहुंचते हैं और वो वसुंधरा राजे से ही भजनलाल जी का नाम आगे बढ़वाते हैं। यहां पर भी हमने देखा प्रवेश वर्मा का नाम भी बहुत आगे चल रहा था, हालांकि हमारी तरफ से यही कहा गया कि सूत्रों के हवाले से रेखा गुप्ता सबसे आगे है, तो यहां पर भी प्रवेश वर्मा की तरफ से प्रस्ताव रखवाया गया। देखिए, बीजेपी की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही है कि बीजेपी के अंदर कोई भी बड़ा नेता हो वो कभी भी विरोध नहीं करता। और प्रवेश वर्मा जी से जिस तरीके से उनके नाम का प्रपोजल रखवाया गया, तो आप देखेंगे कि प्रवेश वर्मा जी के पिताजी खुद मुख्यमंत्री रहे। प्रवेश वर्मा जी ने खुद वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से हराया, तो निश्चित तौर पर उनका कद दिल्ली में बहुत बड़ा था। लेकिन इसीलिए प्रवेश वर्मा जी से उनके नाम का प्रपोजल रखवाया गया। और मैं समझता हूं कि बीजेपी एक ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी एक ग्राउंड से, जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और बीजेपी के अंदर कोई भी नेता, चाहे वो पहली बार विधायक बना हो या वो काउंसलर से विधायक बना हो, किसी को भी सीएम बना सकती है। ये पब्लिक, ये जनता की पार्टी है, एक ये संदेश देने के लिए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि बीजेपी की जो पार्टी है उसमें 19-20 राज्यों में सरकार है, लेकिन अभी तक महिला मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में नहीं था। तो महिला मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रदेश में बनाया गया और दिल्ली के अंदर बनाया गया, तो मैं समझता हूं ये भी संदेश देना था कि बीजेपी ने दिल्ली में, भारत की राजधानी में मुख्यमंत्री महिला को बनाया है। तो इस पे कहीं ना कहीं जो पूरे देश की महिलाएं हैं उनको भी एक तरीके से प्रेरणा मिलेगी कि किस तरीके से महिलाएं आकर किसी भी पद पर जा सकती हैं। और लेडी लक की भी अगर बात करें, क्योंकि शीला दीक्षित के बारे में आप बता रहे थे हमें और किस तरह से उन्होंने 15 साल तक दिल्ली को आगे बढ़ाया, तो क्या ये एक सोच रही होगी कि एक महिला मुख्यमंत्री ने दिल्ली को बहुत आगे बढ़ाया पहले समय में, तो इस बार अब रेखा गुप्ता आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं कहता हूं कि हमारे देश की महिला, हमारी बहनें, हमारी माताएं किसी से कम नहीं है। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से एक पुरुष कार्य करता है उससे बेहतर तरीके से एक महिला कार्य कर सकती है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहता हूं और मैं शुभकामनाएं भी देता हूं कि रेखा गुप्ता जी को जिस तरीके से जिम्मेवारी मिली है, मैं समझता हूं दिल्ली का बहुत विकास होगा। और जिस तरीके से बीजेपी ने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए थे दिल्ली की जनता के साथ, रेखा गुप्ता जी उन सभी वादों को पूरा करने के लिए कार्य। चलिए, शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका राकेश कुमार जी, हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अगर बात की जाए राकेश जी के अनुसार भी और महिला मुख्यमंत्री के तौर पर हम अगर बात करें, तो अब दिल्ली को आगे बढ़ाती हुई रेखा गुप्ता नजर आएंगी। रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई है और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, उन्होंने भी बधाई दी है और अब
तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, क्योंकि कल की अगर बात की जाए, कल शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और शपथ ग्रहण में ही साफ हो जाएगा कि कैबिनेट में कौन कौन शपथ लेने जा रहा है, क्या कोई डेप्यूटी सीएम होगा या नहीं होगा, ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें रेखा गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें। जींद, हरियाणा के जींद से ताल्लुक रखते हैं रेखा गुप्ता, और इससे पहले हम की अगर बात करें सुषमा स्वराज, वो भी अम्बाला से ताल्लुक रखती थी। तो ऐसे में ये जो है बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विधायक को, किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे बढ़ाता है तो उसमें तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मौजूद है वो आगे जा सकता है। चलिए, राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मीडिया एडवाइजर टू सीएम है। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका और बधाई हो। बहुत लंबे समय बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महिला मुख्यमंत्री की खासतौर पर बात करें तो दिल्ली में वो दिल्ली को आगे बढ़ाती नजर आएंगी और पूरे देश में भी अगर देखें तो इकलौती महिला मुख्यमंत्री होंगी बीजेपी की तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखिए दो हमारी डिप्टी सीएम हैं और महिलाएं हैं वो, और तीसरी बार हमने एक मुख्यमंत्री बनाया है जो महिला मुख्यमंत्री हैं और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता रही हैं। वो दिल्ली की मेयर रही हैं, दिल्ली के अंदर विभिन्न पदों के ऊपर उन्होंने कार्य किए हैं और दिल्ली का अब नेतृत्व करने जा रही हैं। तो एक बड़ी भूमिका उनकी रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से सोच रखते हैं कि इस देश की हर महिला को मतलब हर महिला, चाहे वो छोटे ग्रामीण इलाके में रहती है चाहे छोटे कस्बे में रहती है, उसकी प्रतिभा को निखारना है, उनको उनके व्यवसाय में आगे लेकर के जाना है। अगर उनके पास प्रतिभा है तो उनको मौका देना है, उन्हें ऋण देने हैं। हमने तो सारी नीतियां जो हैं वो महिला सेंट्रिक बनाई है, हमने देखा। और आज जो एक बात कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तो वो भी देश के प्रधानमंत्री जी ने आज दिल्ली जैसे प्रदेश जो देश की राजधानी है उसका नेतृत्व भी एक महिला के हाथ में सौंपा है। तो ये अपने आप में जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नेतृत्व को लेकर, महिलाओं की अपलिफ्टमेंट को लेकर, महिलाओं की एम्पावरमेंट को लेकर ये कितनी संजीदा है। बिल्कुल। और राजीव जी, एक ये मैसेज तो आपने पूरे देश में दे दिया, एक ये भी अपने कार्यकर्ताओं को भी ये मैसेज एक बार फिर से बड़े स्ट्रांग तरीके से दे दिया है कि कोई भी हो, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर साथ जुड़ा हुआ है तो कहीं पर भी कितना भी आगे बढ़ सकता है। नहीं, ये तो आपने राजस्थान में देखा, या आपने मध्य प्रदेश में देखा, और इसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल जो है वो हरियाणा प्रदेश खुद है कि जहाँ पर एक छोटे से जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को मंत्री बनाया गया, लोकसभा का सांसद बनाया गया, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकली हम सब ने देखा है। नायब सिंह सैनी जी एक बड़े मध्यम वर्ग के परिवार से आने वाले, एक किसान परिवार से आने वाले, उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये बार बार नायब सिंह सैनी जी खुद कोट करते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूँ, और गरीब का बेटा भी अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो इससे एक बात का अंदाजा तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति कब कौन सा नेतृत्व करने जा रहा है किसी को भरोसा नहीं है, किसी को पता नहीं। बिल्कुल सर। और क्या सर, जो हम पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की आप बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, उड़ीसा की बात करें, अलग अलग जगहों की, हम देख रहे हैं कि 2 डेप्यूटी सीएम वाला फॉर्मूला भी लागू किया जा रहा है जिससे कि तमाम वर्गों को एक साथ साधा जा सके और एक स्ट्रांग मैसेज उस नजरिए से भी दिया जा सके। क्या हम यहाँ देखेंगे कोई डेप्यूटी सीएम होगा क्या दिल्ली में सर, क्या लगता है? देखिए, ये दिल्ली प्रदेश की बात है और केंद्रीय नेतृत्व इन बातों के ऊपर अपनी जो है इच्छा जाहिर करता है। तो अब ये सेंट्रल अगर उनको महसूस होता है कि हमें और भी कोई अतिरिक्त भार दे रहे हैं तो वो देंगे। अगर उनको लगता है कि कैबिनेट को मजबूती देनी है तो वो कैबिनेट को मजबूती देंगे। बिल्कुल। तो राजीव जी, एक चीज और कि देखिए,
हमने शीला दीक्षित को देखा, भले ही वो कांग्रेस से थी और उनके समय में दिल्ली में काम हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लंबे समय तक उन्होंने दिल्ली को आगे बढ़ाया। तो एक आपने सकारात्मक संदेश कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को ये भी दे दिया रेखा गुप्ता के नाम से कि एक महिला ने पहले बहुत काम किया था, अब शायद आगे रेखा गुप्ता जी बहुत आगे बढ़ाती नजर आएंगी दिल्ली को। और ये एक पुराने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित दिल्ली का है। मैंने आपको बताया कि उसकी वाहक के रूप में रेखा गुप्ता जी काम करेंगी। जो उनकी प्रण और उनकी सोच और उनकी नीतियां हैं, जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं दिल्ली के अंदर, उन्हीं के वाहक के रूप में हमारे दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि एक बेहतर भूमिका में नजर आएंगी। और यही मुझे लगता है फिलहाल उनका कार्य है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को विकसित करने के लिए जो पूरा खाका है वो पहले से ही तैयार कर रखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए, उनका नाम साफ हो गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो गया है। कल शपथ ग्रहण की अगर बात की जाए, कल शपथ ग्रहण होने जा रहा है और शपथ ग्रहण की अगर बात की जाए तो उसमें प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की आप बात करें वो भी मौजूद रहेंगे। और रेखा गुप्ता के घर के बाहर भी जश्न का माहौल। और आपको बता दें कि जो दोनों पर्यवेक्षक थे उनकी तरफ से जब बैठक शुरू हुई उसके बाद प्रवेश वर्मा की अगर बात की जाए, उनका नाम भी आगे चल रहा था, उनकी तरफ से प्रस्ताव रखा गया और मोहर लग गई। कुछ इस तरह से रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। शालीमार बाग की अगर बात की जाए, वहां का प्रतिनिधित्व करती हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा के मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी ने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के लिए और दिल्ली की प्रगति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। ये बात दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से आपको जो बढ़ाने की बात की जा रही थी पहले से ही कि जो भी होगा वो दिल्ली को आगे बढ़ाएगा, उस बात को यहां पर दोहराते नजर आ रहे हैं। कृष्ण बेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, कैबिनेट मंत्री। बहुत स्वागत है सर आपका। रेखा गुप्ता जी का नाम आगे बढ़ाया है और इसके साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश भी आपने दे दिया पूरे देश को। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और मैं अच्छा आप सब बढ़िया सर। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और ऐसी हमें लगता भी था और आवश्यकता भी थी। रेखा जी पार्टी की बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता है जी। हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनको कैंपेन में गए, उनकी मैं स्वयं भी गया था। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जींद की, क्योंकि मैं विधायक नरवाना जींद जिला से हूँ। हाँ, बिल्कुल। और रेखा बहन हमारे जींद जिला की बेटी है। हाँ। और पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता है। हाँ। दिल्ली के लिए ये एक शुभ संदेश, योग्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी ने चुना, हमारे सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हाँ, बिल्कुल। और कृष्ण बेदी जी, मैं एक चीज और यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा था कि दिल्ली के लोगों को शायद लगता है लेडी लक जो है ना, जो दिल्ली का विकास अगर देखा जाए तो वो एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी पहले भी देखने को मिला है। तो एक वो भी नजरिया रहा क्या आपकी रेखा गुप्ता जी को? वो नजरिया हो सकता है, परंतु एक बहुत ही योग्य और सिंसियर कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी ने जो निर्णय लिया है, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और सर, हरियाणा की बेटी, इससे पहले सुषमा स्वराज जी की बात की जाए, हालांकि जब जन्म हुआ था तब हरियाणा नहीं था। भी हरियाणा की बेटी थी, ये भी हरियाणा की बेटी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो शुक्रिया आपका फिलहाल कृष्ण बेदी जी, बहुत बहुत आप हमारे साथ जुड़े। तो बिल्कुल हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा के जींद से ताल्लुक रखती हैं रेखा गुप्ता जी और वो अब दिल्ली का प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। दिल्ली की अगर बात की जाए तो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली के लोग एक बार फिर से यहाँ पर एक सकारात्मक संदेश उनके पास भी गया होगा रेखा गुप्ता के नाम के जरिए। शालीमार बाग से आपको बता दें प्रतिनिधित्व करती हैं और बड़े ही निचले स्तर से उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। एक पार्षद के तौर पर हमने उनको देखा, उसके बाद हमने उनको मेयर के तौर पर देखा और फिर पार्टी के अंदर भी उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर देखें, महासचिव के तौर पर देखें। तो रेखा गुप्ता के नाम की अगर बात की जाए उस पर फाइनल मोहर लग चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए, उन्होंने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी है और उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात की जाए तो उन्होंने भी रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले हरियाणा की अगर बात की जाए तो ये लगातार हरियाणा न्यूज के जरिए हम बता रहे थे कि रेखा गुप्ता का नाम बहुत आगे चल रहा है और आखिरकार हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर भी लगी है। रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई है। रेखा गुप्ता अब दिल्ली को आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। सरकार बनाने का दावा आपको बता दें जो है वो लगातार पेश करने की बात जो कर रहे थे, उसके आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो अब चल रहा है, क्योंकि नाम फाइनल हो गया है तो अब आगे चीजें चलती रहेंगी। कल शपथ ग्रहण जब हो जाएगा उसके बाद वो चीजें खत्म होती नजर आएंगी और
मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हरियाणा की बेटी रेखा गुप्ता को हार्दिक बधाई और दिल्ली के प्रगति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई देते हुए ये कहा गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए, उन्होंने भी रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता को बधाई, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी रेखा गुप्ता को, आपको बता दें, बधाई दी गई है। दिल्ली की डबल इंजन सरकार नया कीर्तिमान रचेगी, ये बात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई। राजभवन की तरफ जा रही है, यानी जो हम बात कर रहे थे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे अब उपराज्यपाल के सामने, और फिर चीजें आगे बढ़ती नजर आएगी। कल शपथ ग्रहण की अगर बात की जाए, शपथ ग्रहण समारोह जहां पर देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, कई केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जो हम आपको बता रहे थे, और सिर्फ सस्पेंस इसी चीज को लेकर था कि नाम कौन सा होगा, चेहरा कौन होगा, वो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। रेखा गुप्ता के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राजनीतिक और शैक्षिक विकास जो वो दिल्ली में हुआ, जन्म उनका जींद में हुआ है, और दिल्ली बीजेपी में अगर बात की जाए तो उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाई, और शुरुआत बहुत निचले स्तर से की राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो। वैश्य समुदाय से वो आती हैं, और दक्षिण दिल्ली नगर निगम की अगर बात की जाए तो वहाँ की मेयर भी रह चुकी है, और अब दिल्ली को एक और महिला मुख्यमंत्री आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी। विकास के नजरिए से अगर बात की जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा इंतजार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली को लेकर जो था वो खत्म हुआ, और इंतजार खत्म होने के साथ ही बस कयास इसी को लेकर थे कि दिल्ली में वो चेहरा कौन होगा जो मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली को आगे बढ़ाएगा। वो तस्वीर अब साफ हो चुकी है। तो रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए, उनका नाम साफ हो गया है, और लगातार हम जानकारी दे रहे हैं। खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। जब बैठक शुरू हुई थी विधायक दल की और उसमें नेता चुना जाना था, उससे पहले भी हम देख रहे थे किस तरह का उत्साह था, और रेखा गुप्ता का नाम सामने आने के साथ ही आपको बता दें उनके घर के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला, और अब तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से उनको बधाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली की प्रगति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। रेखा गुप्ता यानी हरियाणा की बेटी रेखा गुप्ता को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता को बधाई। दिल्ली की डबल इंजन की सरकार नया कीर्तिमान स्थापित करेगी, और तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं किस तरह से रेखा गुप्ता के बाहर ये जश्न का माहौल, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और वहां पर ढोल नगाड़े के साथ जो परिजन है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब की अगर बात करें, अभी ताजा अपडेट ये है कि राजभवन की ओर जा रही हैं, और वहां पर सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से पेश किया जाएगा। तो रेखा गुप्ता के बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। समय जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद रेखा गुप्ता का नाम सामने आ गया है। यानी रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए तो रेखा गुप्ता अब दिल्ली को आगे बढ़ाती नजर आएगी। कल शपथ ग्रहण समारोह जो रखा गया है वहां पर तमाम दिग्गज नजर आएंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि कौन कौन से वहां पर मेहमान आएंगे, क्या शेड्यूल रहेगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, नजर इसी बात पर थी। दोनों पर्यवेक्षक जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, और उसके बाद जो जानकारी सामने आई, प्रवेश वर्मा की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और उस प्रस्ताव का सभी ने समर्थन किया और रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई। रेखा गुप्ता ने भी जब उनको बधाई दी जा रही थी अंदर मीटिंग के अंदर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी का आभार जताया, पर्यवेक्षकों का आभार उन्होंने प्रकट किया। और उसके बाद आपको बता दें, जो तस्वीरें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेखा गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो होंगी और कल शपथ ग्रहण करते हुए वो नजर आएंगे। उनके राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो एक पार्षद के तौर पर
हालांकि एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने शुरुआत की, उसके बाद पार्षद बनी, पार्षद बनने के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर भी वो रह चुकी हैं। पार्टी के अंदर उनको कई अहम जिम्मेदारियां दी गई। दिल्ली बीजेपी की महासचिव रह चुकी है, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक तौर पर देखी गई और उसका इनाम भी उनको मिला है। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, रेखा गुप्ता की अगर बात की जाए, उसके नाम को लेकर आपने पहले हमें जानकारी दे दी थी, उस पर मोहर भी लग गई है। जब बाहर वहां से नेता निकल कर आए हैं तो उनकी तरफ से क्या रेस्पॉन्स आपको देखने को मिला? कार्यकर्ताओं की तरफ से, लोगों की तरफ से क्या उत्साह देखने को मिला? को लेकर के पूरे पार्टी वर्कर्स बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं कि जिस तरीके का वादा किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो पूर्ण होगा। एक बेहतरीन चुनाव किया गया है। अपराजिता, रोकता हूं मैं आपको, एक बड़ी खबर जो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं दी गई हैं। दिल्ली की डबल इंजन सरकार नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं देते हुए ये बात कही है। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता को बधाई। ये बात केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने पर कही है। अपराजिता हमारे साथ जुड़ी हुई। अपराजिता, लगता है संपर्क यहां पर टूट गया है, उनसे संपर्क साधेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें, बड़ी खबर इस वक्त की, रेखा गुप्ता को लेकर जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रेखा गुप्ता को लेकर बधाई दी है सोशल मीडिया के जरिए और उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि डबल इंजन की जो सरकार है वो अब दिल्ली में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। जो पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है, दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता को चुना गया है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई उन्होंने लिखा है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें पूरा विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आपके कुशल नेतृत्व में दिल्ली की डबल इंजन की सरकार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। रेखा गुप्ता को बधाई दी गई है और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात की जाए, उन्होंने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी है और बधाई देते हुए ये कहा है कि हरियाणा की बेटी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर बधाई, विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई और नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे विकास के। मुख्यमंत्री ने ये रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि विकास के नए आयाम दिल्ली में अब छूते हुए नजर आएगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली की प्रगति का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहले बाहर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, अब ये रेखा गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें। जश्न मनाया जा रहा है और जश्न का माहौल किस तरह से यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं और ये तस्वीरें भी जो हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार जो है जुलाना में व्यापार करता है रेखा गुप्ता का, जो जानकारी दे रहे हैं, यानी हरियाणा से बहुत गहरा संबंध है। जींद की रहने वाली हैं, हरियाणा की जींद की रहने वाली हैं रेखा गुप्ता। और एक और महिला मुख्यमंत्री के तौर पर देखें तो दिल्ली को आगे बढ़ाते हुए, दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाते हुए एक महिला मुख्यमंत्री अब नजर आएंगी। और ये भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में देखें तो कोई भी महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की नजर नहीं आती, तो ऐसे में उस बात को भी एक साइड कर दिया गया है। रेखा गुप्ता के नाम के साथ ही वो भी चीजें अब खत्म हो गई हैं। दिल्ली में रेखा गुप्ता अब दिल्ली को आगे बढ़ाते नजर आएंगे, प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करें तो सचिव रही हैं रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो उनका जुड़ाव शहरी और ग्रामीण दोनों जगह से रहा है। क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के जींद में उनका जन्म हुआ, वहाँ से उसके बाद जो उनकी पढ़ाई लिखाई है आगे अगर देखा जाए तो वो दिल्ली में हुई। और उसके बाद राजनीतिक सफ़र की अगर आप बात करेंगे तो राजनीतिक सफ़र के तौर पर उन्होंने काम आगे बढ़ाया अपना और पार्षद रही। पार्षद के बाद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर भी वो रह चुकी हैं। तो यानी शुरुआत बड़े ही निचले स्तर से जो की जाती है वो शुरुआत उनकी रही है। उनकी मेहनत काम आई है। अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने पार्टी के अंदर निभाई हैं। दिल्ली बीजेपी की महासचिव के तौर पर, महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं और उसका ही कहीं ना कहीं कहेंगे कि एक परिणाम है, उसका एक बहुत बड़ा फल उनको मिला है। रेखा गुप्ता जो कि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली को आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगे और देश भर से उनको शुभकामनाएं मिल रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, तमाम लोगों की तरफ से उनको बधाई दी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेखा गुप्ता को बधाई देते हुए ये कहा है कि हरियाणा की बेटी को विधायक दल का नेता चुना गया है, इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और दिल्ली में प्रगति का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली को अब आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी आपको बताएं, रेखा गुप्ता को बधाई दी गई है। एक बधाई का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। कल वो शपथ लेते हुए नजर आएंगी और इसके अलावा भी न सिर्फ सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी रेखा गुप्ता को बधाई दी जा रही है। और राजनीतिक तौर पर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा सूखा जो था वो खत्म हुआ इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लिए। लगभग 27 साल बाद आपको बता दें दिल्ली में कमल खिला और जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से कयासबाजी शुरू हो गई थी। लेकिन उस दिन से लेकर अब तक की अगर बात करें, रेखा गुप्ता का नाम हर जगह आगे नजर आ रहा था। और इस बात की जानकारी जब विधायक दल की बैठक जो खत्म होने वाली थी उससे पहले हमने हरियाणा न्यूज के जरिए दी थी कि रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे चल रहा है। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे ही जानकारी निकलकर सामने आई कि रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी अगली, तो एक जश्न का माहौल, उत्साह का माहौल देखने को हर जगह मिला। रेखा गुप्ता की बात की जाए तो उन्होंने जब उनको बधाई दी जा रही थी, जब उनका नाम रखा गया तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगी, उन्होंने ये कहा है। फिलहाल की अगर बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बधाई दी है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी, कल शपथ लेंगी वो अपनी मुख्यमंत्री के तौर पर। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने भी रेखा गुप्ता को बधाई दी है। तो एक बधाई देने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। इसमें चाहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रेखा गुप्ता को बधाई दी, उसके बाद ये बधाई देने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है। रेखा गुप्ता ने जब मीडिया से बातचीत की, जब उनका नाम सामने रखा गया था तो उन्होंने कहा कि आलाकमान जो है बीजेपी का, उसका आभार उन्होंने जताया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया, पर्यवेक्षकों को धन्यवाद किया। और उसके बाद कहा कि वो दिल्ली के लिए काम करेंगी, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली को आगे बढ़ाएंगी और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगी, समर्पण भाव से अपने काम को वो आगे बढ़ाएंगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई। फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें, उन्होंने भी बधाई देते हुए ये कहा है कि पूरे समर्पण के साथ आप दिल्ली को आगे बढ़ाएंगी, ऐसी आशा है और विधायक दल की नेता चुने जाने पर बधाई। तो हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आपको बता दें रेखा गुप्ता होंगी, यह हमने जानकारी आपको सूत्रों के हवाले से पहले ही दे दी थी और उस पर अब पुख्ता तौर पर मोहर लग गई जब उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।